वहां पे प्राइस रिएक्ट करेगा और करेगा। ये अपनी चैलेंज है और वो चैलेंज को मैं प्रूव करूंगा चार्ट पे। क्या मैं कोई भी बात थियरी पे नहीं करूंगा, मैं हर चीज प्रैक्टिकल करूंगा। आप कभी भी कोई भी ट्रेड करो, देयर आर 4 आउटकम्स टू एनी ट्रेड यू टेक। वो 4 आउटकम क्या है? पहला बड़ा प्रॉफिट, दूसरा छोटा प्रॉफिट, तीसरा छोटा लॉस और चौथा बड़ा लॉस। तो ये जो 4 आउटकम है, इसमें अगर आपने बड़े लॉस को रोक लिया ना सर, बाकी 3 तो आपको सक्सेसफुल बना ही देंगे। क्योंकि हम यहाँ पे एक सिस्टम देने आए हैं। हम ये बोलते ही नहीं कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट होगा। ये ट्रेडिंग सिस्टम है, दुनिया की कोई ट्रेडिंग सिस्टम, चाहे आप कोई दुनिया का इंस्ट्रूमेंट, कोई तरीका, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, इक्विटी हो, स्पॉट हो, कुछ हो, एसएल तो होगा ही होगा। हम क्रिप्टो पे ट्राई करेंगे। वेरी वॉलेटाइल एसेट क्लास, आप कितना ही वॉलेटाइल एसेट क्लास लेके आओ, मैं प्रूव करूंगा कि ये सिस्टम काम करती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज हम ट्रेडिंग में यूज होने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि लोगों को समझ भी नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसे बहुत आसानी से समझने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ गैन थ्योरी की। जब हम गैन नंबर्स की बात करते हैं तो वो आपको मार्केट में अल्टीमेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को वो समझ ही नहीं आते। लोग उसे अपनी ट्रेडिंग में यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि समझ नहीं आते। आज ये वीडियो उन लोगों के काम आने वाली है जो मार्केट में एग्जैक्ट डॉट टू डॉट रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। कहां पर आपका, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करने होते हैं। बट क्या गैन नंबर्स आपकी हेल्प करेंगे? कैसे करेंगे, ये हम समझेंगे। अच्छा, जिन व्यक्ति से मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ, मुझे भी गैन थ्योरी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वो मेरे साथ 5 मिनट बैठे और उन्होंने 5 मिनट में मुझे ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझाया कि मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और देयरफॉर वी आर रिकॉर्डिंग वीडियो विद वन एंड ओनली मिस्टर आदिब नूरानी। अब आदिब साहब को 1 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर, और वो आपको अपने जो एक्सपीरियंस हैं देने वाले हैं। तो ये वीडियो कितने कमाल की होने वाली है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वागत करते हैं वन एंड ओनली मिस्टर आदिब नूरानी ऑन गो सेल्फ मेड शो। स्वागत है आपका आदिब जी। हेलो सर, कैसे हैं? थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखो, एक तो आप गुजराती हैं जी, और गुजराती लोगों से मिलके मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट बिजनेस की बात करते हैं। यस सर। है तो एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं। यस सर। तो आप जो खुद का सिस्टम यूज़ करते हैं वो मैं भी सीखने में इंटरेस्टेड हूँ जी, लोग भी सीखने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत अच्छी बात। और जैसे आज हम ये पहला वीडियो कर रहे हैं, हम ज्ञान के ऊपर कर रहे हैं, बट अभी हम थोड़ी देर पहले अपने ऊपर बैठे थे कैबिन में, तो आप बहुत सारी और भी चीज़ें बता रहे थे और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। यस यस। तो अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे तो हम आदिब भाई के साथ और भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग डेली पढ़ाते हैं। यस। और डेली खुद ट्रेड करते हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है ऑप्शंस के अंदर। इनको इनफैक्ट फॉरेक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, गोल्ड के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है। तो ही हैज़ सो मच ऑफ नॉलेज, सो मच ऑफ डेप्थ कि आपको मज़ा बहुत आने वाला है। शुरू करते हैं आज आपके सबसे पहले टॉपिक ज्ञान नंबर्स के साथ। सर, जैसे आपने कहा कि मैं गुजराती हूँ एंड वी आर टू द पॉइंट, हम इस वीडियो को बहुत प्रिसाइज रखेंगे। सारे के सारे यूज़र्स से एक रिक्वेस्ट है, कहीं भी इसको स्किप करके ना देखें। इसको भले 1.25 की स्पीड पे देखें, लेकिन स्किप करके ना देखें, क्योंकि यूजुअली मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, फटाफट स्ट्रैटेजी पे जाने के चक्कर में बेसिक लॉजिक को छोड़ देते हैं। राइट। तो इसका बेसिक लॉजिक समझेंगे, कैसे प्लॉट करना है समझेंगे। बाकी प्राइस एक्शन तो इसका इतना सिंपल है कि विथ इन 15-20 मिनट्स आप भी इजीली समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुष्कर जी ने 5 मिनट में समझ लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वास्ट एक्सपीरियंस। नया आदमी आएगा तो 20 मिनट लगेगी, लेकिन इजीली समझते हैं। तो शुरू करें पुष्कर जी? बिल्कुल परफेक्ट, कम ऑन, लेट्स बिगिन। तो ये हम स्क्रीन पे देख रहे हैं गैन नंबर्स का हमने टाइटल दिया हुआ। ये छोटा सा डिस्क्लेमर है जो देना बहुत ज़रूरी है। सेबी इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट इट, और होना भी चाहिए। लोगों को रिस्क को समझना पड़ेगा। आज जिस तरीके से लोग एफएनओ में कूद के रिस्क को नहीं समझते हैं, कूदते हैं और फिर पैसा गवा देते हैं, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क। इसीलिए डिस्क्लेमर इज़ वेरी मच ज़रूरी। अब ये गैन की फॉर्मूला है बेसिकली। गैन की फॉर्मूला क्या है पुष्कर जी? आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैथमेटिकल नेचुरल नंबर जो है, अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं ये वापस क्वेश्चन आएगा। नेचुरल नंबर इज नथिंग बट एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टूवर्ड्स इंफिनिटी। 0 और -1 वाले नंबर्स नहीं आएंगे नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 1 से लेके इंफिनिटी, कोई भी नंबर। आप कोई भी नंबर को उठाओ, उसका स्क्वायर करो, वो जो आंसर देगा वो ऑड नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर है तो आप उसमें एक ऐड कर दोगे। ये एक्यूरेसी के लिए करेंगे, एक ऐड नहीं भी करोगे चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर है 9, सो 9 इज अ नंबर, इज अ ऑड नंबर। वहां पे प्राइस रिएक्ट करेगा और करेगा। ये अपनी चैलेंज है और वो चैलेंज को मैं प्रूव करूंगा चार्ट पे।
मैं कोई भी बात थियरी पे नहीं करूंगा, मैं हर चीज प्रैक्टिकल करूंगा। और हम सबसे मुश्किल एसेट क्लास के ऊपर बात करेंगे। Yes. हम क्रिप्टो पे ट्राई करेंगे। वेरी वॉलेटाइल एसेट क्लास, आप कितना ही वॉलेटाइल एसेट क्लास लेके आओ, मैं प्रूव करूंगा कि ये सिस्टम काम करती है। चाहिए तो सिर्फ यूजर का, आई मीन ट्रेडर का डिसिप्लिन, ट्रेडर का रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडर का पोजीशन साइज। 4 SL लग गए, वो सिस्टम छोड़ के चला गया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर 4 SL में सिस्टम छोड़ के जानी है तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, कोई और इंस्टा की रील पे चले जाइए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सीरियसली सीखना है तो यहाँ पे बने रहिए, आपको गारंटेड अच्छा ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है पुष्कर जी। और जो हम जो सीरीज़ बनाने वाले ना, उस सीरीज़ को देखने के बाद कोई ट्रेडर ये नहीं बोल पाएगा कि कंटेंट कमज़ोर है। अरे वो तो मजेदार है, तभी बैठा हूं मैं। यस, इनफैक्ट लोग कमेंट्स मार के बोलेंगे कि बहुत मजा है सीखने की। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं 7 का आप स्क्वायर करोगे तो 49 है, लेकिन 8 का स्क्वायर करोगे इट इज 64। तो 64 में आपको एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, 65। तो आपका 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 + 1 65। तो एक गैन नंबर था 49, उसके बाद वाला गैन नंबर बनता है 65। इस तरीके से हर नंबर को स्क्वायर करते जाओ। ऑड नंबर्स को स्क्वायर करोगे तो ऑड आंसर आएगा, इवन को स्क्वायर करोगे तो इवन आंसर आएगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं ये फॉर्मूला है जो स्क्रीन पे दिख रही है, व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट्स बना ले। हमेशा वीडियो की नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करने बैठोगे ना, तब आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि आप वीडियो खोल के देखो। तो छोटी सी अपने हाथ से नोट्स बना लो या स्टिक नोट्स बना के आपकी स्क्रीन पे चिपका दो, ताकि स्ट्रेटेजी को फॉलो करना आपको ईजी हो जाएगा। ये मैंने एक टेबल बनाया है दिखाने के लिए। इसमें अगर आप गौर से देखो तो साइड पे, लेफ्ट साइड पे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 20, उसके बाजू में उसके स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, और उसके बाजू में लिखा हुआ है कि ऑड रिजल्ट आया है इवन। अगर ऑड रिजल्ट आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एज इट इज प्लॉट कर दूंगा। इवन रिजल्ट आया तो मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा। तो आप देखोगे सामने लास्ट राइट कॉलम में सारे के सारे गैन नंबर्स हैं। मैंने 1 से लेके 20 तक के गैन नंबर्स 1 से लेके 401 प्लॉट कर दिए हैं फॉर साउथ इंडियन व्यूअर्स। एक फ्रॉम 1 to 20 आर गिवन नेचुरल नंबर्स, फ्रॉम 1 to 401 ऑन द राइट एक्सट्रीम आर गैन नंबर्स। हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हिंदी नंबरिंग नहीं समझ पाते, लैंग्वेज समझ जाते हैं बट हिंदी नंबरिंग, ये मेरे साथ अक्सर क्लासेस में होता है कि मेरे को बट आप नंबर्स इंग्लिश में बोलो। यस, आई डू। हाँ, हिंदी वाली ऑडियंस भी इंग्लिश में नंबर समझती है। यस, आई एग्री, लेकिन वो फ्लो में साथ में हिंदी में नंबर्स निकलेंगे। आई कांट हेल्प। 64-62 नहीं बोलेंगे हम। तो विल कीप कन्वर्टिंग एज वेल। ठीक है। अच्छा, इन गैन नंबर्स पे करना क्या है वो मैं बताऊंगा क्या करना है। ये मैं जितने भी वीडियोस पीछे प्राइस एक्शन के बनाऊंगा ना, उसमें ये जो 4 पैटर्न्स हैं, ये 4 पैटर्न्स में से 2 पैटर्न और निकलती है। मैं समझा देता हूं कैसे होती है। सबसे पहले ऊपर कॉर्नर में जो हम पैटर्न देख रहे हैं, ये वाली, ये पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग का लॉजिक क्या है कि रेड कैंडल के बाजू में ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन की जो क्लोज है वो रेड की हाई के ऊपर बंद होगी। ग्रीन की जो क्लोज है वो रेड की हाई के ऊपर बंद होगी, वो बुलिश एंगल्फिंग है। नीचे कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वी आर लीस्ट कंसर्न जब हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, यहाँ मत देखो हमारा नीचे कवर होगा या नहीं होगा, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। अब आप ये जो 2 बुलिश एंगल्फिंग को जब कंबाइन कर दोगे ना, 2 कैंडल्स को कंबाइन, तो वो बन जाएगी हैमर, जो मैंने यहाँ बना के दिखाया है। राइट। तो हमारे लिए बुलिश एंगल्फिंग भी इंपॉर्टेंट है, हैमर भी इंपॉर्टेंट है। दोनों बुलिश पैटर्न हो गई, ठीक है। फिर दूसरी पैटर्न हो गई बेरिश एंगल्फिंग, जिसमें वो होता क्या है, बस लोगों को बता देता हूँ। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो, तो आपको एक रेड कैंडल दिखेगी, ग्रीन कैंडल दिखेगी। 5 मिनट में 2 कैंडल दिखेंगी। राइट। तो 5 मिनट में हम बोलेंगे ये एंगल्फिंग पैटर्न है। बट जैसे आप टाइम फ्रेम 10 मिनट कर दोगे, वो 2 कैंडल मिलके हो जाएंगी 1 कैंडल, और आपको दिखेगी हैमर है। तो आप एक्चुअली में जो दूसरे टाइम फ्रेम पर थे, जिससे आप हैमर को ना मिस कर दो, तो इसलिए आपको बुलिश एंगल्फिंग के बारे में भी पता होना जरूरी है। यस यस यस। और इसको थोड़ा सा जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो एक और आगे पॉइंट दे देता हूं कि लोगों को अब जब आपने ये बताया तो कंफ्यूजन होगा कि दोनों को मिलाएं कैसे। तो मिलाने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि पहली कैंडल का हम ओपन पकड़ेंगे, दूसरी कैंडल का हम क्लोज पकड़ेंगे, और दोनों का हाईएस्ट है, दोनों का लोएस्ट लो। ये मिला के जब आप पेपर पे प्लॉट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा कैसे हैमर बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। अब दूसरी पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग। ग्रीन कैंडल की
लो के नीचे रेड कैंडल का क्लोज हो जाए तो दैट इज बेरिश एंगल्फिंग 5 मिनट में। अगर 10 मिनट में ले जाओ तो वो बेरिश हैमर बन जाएगी। अगर 1 घंटे पे बेरिश एंगल्फिंग बनी है तो 2 घंटे पे वो इन्वर्टेड हैमर हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट है, डबल टाइम फ्रेम में वो हैमर बन जाएगी। और इसे बस अगर चार्ट के टॉप पर है तो इसे हम शूटिंग स्टार बोल देंगे, यस, बॉटम पर है तो इन्वर्टेड हैमर बोल देंगे। वो नाम बस वो सारे टेक्स्ट बुक वाले नाम हैं। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ पुष्कर जी, आई ट्राई टू कीप इट एज मच रॉ एज पॉसिबल। नाम में उलझाते ना तो वो हैंगिंग मैन, बटरफ्लाई, वो क्या बोलते हैं, लॉन्ग लेगेड, लॉन्ग टेल्ड, लॉन्ग लेगेड, ड्रैगन फ्लाई, मतलब वो आप पिन बन गई, वो समझ आ गया आपको। बेसिकली कैंडल से बायर और सेलर का रिएक्शन समझ आ रहा है, समझ आना कि हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, जब एंगल्फिंग हुआ तो सेलर हावी हो गया। यस। दूसरा है क्या है कि हम जब चार्ट्स दिखाते हैं ना पुष्कर जी, वी यूजुअली चेरी पिक दैट एग्जांपल्स, क्योंकि हम रैंडम दिखा नहीं पाएंगे, चेरी पिक करेंगे तभी तो परफेक्ट समझा पाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हैं तो एज इट इज वो चेरी पिक जैसा नहीं बनता है। तो आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन इज लाइक वेरी एम्बिग्यूअस। आपको कुछ दिखेगा, मुझे कुछ दिखेगा, आप भी सही होंगे, मैं भी सही होऊंगा, लेकिन अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड है, अपना अपना पोजीशन साइज है, अपने अपने हिसाब से ट्रेड करना है। यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ एज पर योर रिस्क एपेटाइट। सिंपल लॉजिक है। फिर एक और पैटर्न है मॉर्निंग स्टार, जिसमें एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी टाइप का कोई फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल ने वहां से मार्केट को ऊपर लेके गया तो वो बुलिश पैटर्न बनती है, इसीलिए उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। यूजुअली अगर ये ग्रीन कैंडल जो है वो ये रेड के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार है, अदरवाइज रेगुलर मॉर्निंग स्टार है। इन तीनों को भी कंबाइन करोगे ना पुष्कर जी तो भी हैमर बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। और उसके उलट जो पैटर्न है वो इवनिंग स्टार, ग्रीन, डोजी, रेड का जो क्लोज है वो ग्रीन के नीचे हो जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग, नहीं हो तो ठीक है, फिर भी पैटर्न चलती है। इन तीनों को कंबाइन करोगे तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा। तो हम ओवरऑल बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर और हैमर, ये 6 पैटर्न चार्ट पे ढूंढेंगे। मैं जितने भी प्राइस एक्शन के वीडियो दूंगा ना, अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं तो इट रिफर्स टू दीज 6 पैटर्न्स। उसके अलावा मेरे को कुछ चाहिए कुछ हाँ देखना नहीं है, क्योंकि बस इसमें सब कुछ आ ही जाता है। 3 वाइट सोल्जर्स बन रहे हैं, क्या बनना मुझे कोई मतलब नहीं। वो सब आप मतलब अगर देखने जाओ तो हजारों पैटर्न मिलेगी। अगर वो सीखने बैठेंगे तो ट्रेडिंग साइड पे रह जाएगी। एकेडमी में आना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा लोगों को। हमको ट्रेडिंग करनी है तो बेसिक चीजें क्या है, प्राइस का जो भाव भगवान जिसको बोलते हैं, कि प्राइस का जो इमोशन है उसके अंदर जो ट्रेडर्स का इमोशन छुपा हो वो समझना है। अगर हमने वो समझ लिया तो पैटर्न का नाम क्या है, डजंट मैटर एट ऑल। बिल्कुल ठीक है। तो बस वो हमने समझा दिया बहुत शॉर्ट में। फिर भी अगर डिटेल में जाना है तो हमारे को जब क्वेश्चंस आएंगे जब नीचे कमेंट्स में तो उसके जवाब हम देके जब समझा देंगे। पैटर्न्स के ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं डिटेल में। आई बटन पे लिंक है, जाके देख लीजिए। यस सारे पैटर्न्स आपके वीडियोस हैं ही है। राइट। अब मैं सीधा चार्ट पे एक स्क्रीनशॉट वाले चार्ट पे ले आया हूं। हम लाइव चार्ट पे भी जाते हैं, लेकिन फिलहाल एक कन्विक्शन लाने के लिए मैं एक चेरी पिक एग्जांपल्स लाया हूं। अगर आप गौर से देखो, मैं इसको जूम करता हूं। ये बीटीसी का चार्ट है। यस, ये बीटीसी का चार्ट है। मैं जूम कर रहा हूं। देखो यहाँ पे 1,19,717 119,717 पे मैंने लाइन प्लॉट किया। दैट इज अ गैन नंबर। इसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको नेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद मैंने प्लॉट किया है 119,025। इसको स्क्वायर रूट करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। ये पूरा चार्ट हम क्या करेंगे पुष्कर जी, एक पूरा चार्ट गूगल शीट में दे देंगे और गूगल शीट का लिंक है ना हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। लोग जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज जो अभी प्रिवेलिंग वैल्यूज है, भाई बीटीसी लाख से लेके 2 लाख तक जाएगा ना, तब तक की जितनी वैल्यूज है वो शीट में उनको दिख जाएगी। ईथर की भी डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। फिर कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी बैंक निफ्टी, उसकी भी डाल देंगे ताकि लोग फॉलो कर सके और बाकी खुद कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला शीट भी दे देंगे। परफेक्ट है जी। ठीक है। तो ये हो गया आपके, ये नीचे का गैन लेवल 1,18,337, 1,18,337। अब इसके नीचे है 1,17,649। ये सारे गैन लेवल्स है। आप खाली देखो, मैंने ब्लू मार्किंग से बताया है जहां जहां पे कैंडल ने रिएक्ट किया है। देखो ये बेरिश एंगल्फिंग बनी, बिल्कुल वाइट गैन लाइन पे नीचे आ गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मॉर्निंग स्टार है। अब मॉर्निंग स्टार में आप मुझे पूछोगे कि अभी तो आपने स्क्रीन पे जो दिखाया था मेंबर्स को कि भाई एक रेड, एक डोजी, एक ग्रीन, ये तो बीच में 2 डोजी है, तो 2 डोजी इज वैलिड। 3-4 डोजी पे फिर मत जाओ, 2 डोजी तक ठीक है। डोजी का मतलब ये है कि प्राइस इंडिसिशन था, तो रेड कैंडल बनी, इंडिसिशन की 2 बनी, फिर ग्रीन बनी और मार्केट चला गया ऊपर, फाइन, ले सकते हो।
फिर आप अगर यहाँ आओ, गौर से देखो एंगल्फिंग, तो एंगल्फिंग बनी है। यहाँ पे आप गौर से देखो, वापस एंगल्फिंग बनी है। तो मल्टीपल पैटर्न्स बनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कोई ढंग की पैटर्न नहीं बनी, मैंने एनसर्कल किया ही नहीं, वहाँ हमारा ट्रेड ही नहीं बना। तो जहाँ ट्रेड बना मैंने एनसर्कल किया है। एक और एग्जाम्पल मैं साथ में लाया हूँ, ये दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे कोई लेवल्स पे 1,20,409। अभी यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, कमाल ये देखना है, ये लेवल जो आए हैं वो आए कैसे हैं, प्लॉट कैसे करने हैं, यहाँ से मजा आएगा। अभी आप देखते जो आपको जो बता रहे थे भाई। राइट, तो ये हमने चेरी पिक्ड एग्जांपल्स देख लिए। अब हम एक काम करते हैं, चार्ट पे चले जाते हैं। हाँ, रियल चार्ट पे जाके रियल कैलकुलेटर में खोलता हूँ, कैलकुलेटर में लेवल गिनता हूँ और फिर वहां प्लॉट करता हूँ, जैसे आपने भी मुझे कराया था। मुझे बड़ा मजा आया था, लोगों को बड़ा मजा आया। तो दोस्तों, आज के जो हमारे वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर है वो है CoinDCX। CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर आप जाके अपनी मनचाही क्रिप्टो खरीद सकते हैं। आप बिटकॉइन, इथीरियम के अंदर SIP कर सकते हैं। SIP के साथ साथ अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट पिक्स का ऑप्शन मिलता है। तो जो भी ट्रेड मार्केट में उस टाइम के अकॉर्डिंग बन रही होगी, तो आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट पिक के ऑप्शन में जो भी कॉइन के अंदर बाय या सेल का ट्रेड होगा विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट वहीं पे मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो CoinDCX पर जाके अपना भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जो आपको लिंक मिल रहा है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में CoinDCX का, उसके थ्रू आपको ट्रेडिंग की फीस पे डिस्काउंट भी मिलेगा और जो बेस्ट ऑफर्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे। प्लस अगर आप क्रिप्टो के ऊपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे डेली फ्री वेबिनार्स होते हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उससे जाके फिलअप कर दीजिएगा CoinDCX पे अकाउंट खुलवाने के बाद। तो आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का भी पार्ट बनेंगे, वो भी फ्री है, आपके वेबिनार्स भी फ्री हैं और जो आप CoinDCX पे ट्रेडिंग करेंगे, एक्सपर्ट पिक्स का जो ऑप्शन है उसे ट्राई जरूर कीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो मैं अब जाता हूं अपने चार्ट पे। लेट्स गो टू द चार्ट। ये मैं आ चुका चार्ट पे, BTC का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, राइट, ओके, बड़ा करता हूँ तो मेरा साइड पे टूल बार चला जा रहा है। ठीक है, पहले मैं टूल बार से ड्रॉ कर देता हूँ, फिर बड़ा करता हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर भी खोल लेता हूँ एक बार, ताकि लोगों को समझने में ईजी हो जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी पुष्कर जी आप मुझे बताएंगे प्राइस क्या चल रहा है BTC का? मैं वैसे ही लोगों को याद करा देता हूँ, जैसे आपने मुझे बताया था। कोई भी आप अभी खोलना, अभी हमने BTC खोला, अभी हम इसके पास सोलाना खोल लेंगे, रिपल खोल लेंगे, कुछ भी खोल लेंगे, कुछ भी 1,10,550 के आसपास चल रहा है। तो आप वही लिख दो जो प्राइस चल रहा है, 550। हाँ, जो प्राइस चल रहा है आप वो वहां पर लिख दीजिए। 110, ओ कहाँ गया कैलकुलेटर, 110,550। हाँ, ठीक है। ये अभी एक मतलब ऑलमोस्ट नियर टू द प्राइस जो लाइव प्राइस चल रहा है वो है। आप कुछ भी खोलिए, आप निफ्टी खोलो, सेंसेक्स खोलो, अभी जैसे भाई ने मुझे बताया, तो कोई भी प्राइस है वो वहां पे लिख दो, उसका स्क्वायर रूट कर दो सीधा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आया 332.49। इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज अभी चल रही है वो 332 के स्क्वायर्स के आसपास चल रही है। बिल्कुल सही है। तो हम 330, 331, 332, 333, 334 ये 5 नंबर के स्क्वायर्स प्लॉट कर देते। परफेक्ट है, कर दो। तो वो कर देंगे तो हमको आइडिया आ जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो मैं शुरू करता हूँ 330 से। 330 इंटू 330 ये आया 1,08,900। ठीक है, मैं प्लॉट कर देता हूँ 1,08,900। प्लॉट करने का शॉर्टकट है Alt H। Alt H करोगे प्लॉट हो जाएगी। कोऑर्डिनेट्स में जाके क्या था वैल्यू, 1,08,900। तो इसको हम, क्योंकि इवन नंबर है, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 1,08,901। ठीक है, 1 लाख नहीं आप हाँ इधर कर दे, 1,08,901। ठीक है, ये मेरी पहली लाइन हो गई जो नीचे चली गई। हम 5 लाइन्स प्लॉट करेंगे, फिर आगे पीछे मूव करके देखेंगे। ठीक है, मैं 5 लाइन लगा देता हूँ, खाली मुझे फिर वैल्यूज भरने की रहेगी। मैंने 5 लाइन लगा दी। लाइन लगाने का शॉर्टकट है Alt H। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अगर शॉर्टकट नहीं यूज करना हो तो यहाँ से जाके आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो। बिल्कुल सही है। राइट, चलो अब मैं जाता हूँ, मैंने किसका स्क्वायर किया था अभी 100। देखो अगर मैं भूल गया मैंने किसका स्क्वायर किया था तो मैं वापस नंबर लिखूंगा, उसका स्क्वायर रूट करूंगा। मैंने 333 का स्क्वायर किया था, अब मैं 330 मैंने 1,08,901 का किया ना, 1,08,900 स्क्वायर, 330 का स्क्वायर किया था। अब मैं करता हूँ 331 का स्क्वायर, 331 स्क्वायर 1,09,561। ठीक है, 1,09,561, 1,09,561, 109,561। ठीक है, अब मैं करता हूँ 332 का स्क्वायर, 332 स्क्वायर
1,10,225 आएगा क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है। 1,10,225 110,225 ठीक है, ग्रेट। चलो अब मैं करूँगा 333 का स्क्वायर, 333 स्क्वायर 110,889 110,889 ऑलराइट ओके। उसके बाद मैं करूँगा 334 का स्क्वायर 334 एक्स स्क्वायर। अब ये 557 करना पड़ेगा, 111,557 ठीक है ना, 111,557 ग्रेट। चलो ये हो गया मेरा प्लॉट, मैं बड़ी साइज पे आ गया जी, और मैंने टाइम फ्रेम यहाँ रख रखा है 5 मिनट। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो तो इस लाइन पे सबसे पहले यहाँ क्या हुआ मैं बाद में समझाता हूं, पहले जो ट्रेड चले वो समझाता हूं, फिर जो ट्रेड नहीं चले वो भी समझाऊंगा, जहां एसएल हुआ वो भी समझाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिस्टम देने आए हैं। हम ये बोलते ही नहीं कि इसमें सिर्फ प्रॉफिट होगा। ये ट्रेडिंग सिस्टम है, दुनिया की कोई ट्रेडिंग सिस्टम, चाहे आप कोई दुनिया का इंस्ट्रूमेंट, कोई तरीका, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, इक्विटी हो, स्पॉट हो, कुछ हो, एसएल तो होगा ही होगा। क्यों? अगर आप ये सोचो कि स्ट्रैटेजी है, कोई होली ग्रेल मिल जाए, वो तो नहीं मिलने वाली है, वो तो ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी में एसएल क्यों होता है? लोगों को क्वेश्चन होता है कि यार इतनी रिफाइंड स्ट्रैटेजी फिर भी एसएल होता है। रीज़न ये है कि मार्केट इज़ ए फ्लो ऑफ वाटर, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना वो पानी के झरने की तरह बह रहा है। हम क्या करते हैं, हम बकेट लेके जाते हैं या ग्लास लेके जाते हैं या चम्मच लेके जाते हैं, जो हमारी कैपेसिटी वो हम लेके जाते हैं, उसमें से भरने की कोशिश करते हैं। हर बार आप प्रॉपरली भर नहीं पाओगे, कभी छलक के गिर जाएगा, कभी पानी बंद हो जाएगा, कभी जोर से आएगा, तो ये प्राइस भी ऐसे ही फ्लो करता है। हर बार आप बोलो मैं प्रॉफिट लूंगा, नहीं हो पाएगा, कभी प्रॉफिट कम हो जाएगा, कभी लॉस लग जाएगा, कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा। सो वी आर ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज। सो व्हेन यू ट्रेड प्रोबेबिलिटीज यू हैव टू एक्सेप्ट कि एसएल लगेगा। तो हमको उसमें बचने के लिए क्या करना है, आपकी पोजीशन है इसको कंट्रोल करना है। 1-2% से ज़्यादा का एसएल ही मत लो आपकी कैपिटल का, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे इसने बेरिश एनगल्फिंग भी बनाया, थोड़ा और जूम करता हूँ, यहाँ पे इसने बेरिश एनगल्फिंग भी बनाया है और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है। ठीक है। अगर आप इसका ट्रेड लेते तो इसके ऊपर का इधर एसएल रखते आप, ठीक है, इधर मैंने एक पर्पल कलर की लाइन बनाई है, उधर का एसएल होता और एक और पर्पल लाइन बनाता हूँ, इसके नीचे की आपकी एंट्री होती। हमको एंट्री और एसएल पे बफर भी रखना है। बफर की बात मैं बाद में करता हूँ, एक जनरलाइज बफर देता हूँ, कैसे रखना है समझाता हूँ। अभी खाली मैं एंट्री एग्जिट समझा देता हूँ और एसएल समझा देता हूँ। तो ये आपका हो गया एसएल, ये आपकी हो गई एंट्री। तो आपका टारगेट कितना होगा, तो आप हमेशा ड्यूअल क्वांटिटी में काम करोगे, सिंगल क्वांटिटी में कभी भी मेरी कोई स्ट्रेटेजी में मैं काम नहीं करवाता, ऑलवेज ड्यूअल, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे कुछ हो। रीज़न, पहला लॉट में यूजुअली 1:1 पे बुक करवाता हूँ और दूसरा लॉट में कॉस्ट टू कॉस्ट ला के फिर ट्रेल करवाता हूँ। ये मेरी यूजुअल प्रैक्टिस है, जस्ट बिकॉज के वो बड़ा प्रॉफिट खाने में ना हाथ में आया हुआ भी चला जाता है और हर बार छोटा प्रॉफिट खाते तो बड़ा प्रॉफिट लेने की कभी आदत ही नहीं बनती है। तो कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट भी हाथ में से ना जाए और बड़ा भी लेने की कोशिश करें। तो गो इनटू ड्यूअलिटी। आप 2 लॉट, मतलब 1 ट्रेड करते हो तो 2 करो, 9 ट्रेड करते हो तो 10 करो, 5 लॉट 1:1 में बुक कर सको और बाकी के 5 आप ट्रेल कर सको कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 लॉट से ट्रेड करूँगा, जो भी आपकी लॉट साइज है। मेरा कैलकुलेशन कैसे होगा, बफर में बाद में समझाता हूँ, आप ऐड कर लेना। तो अभी 1,11,677 पे मेरा एसएल है, 1,11,500 पे मेरी एंट्री है। तो 500 to 677 इज 177 पॉइंट्स। तो नीचे 177 पॉइंट्स मेरा पहला टारगेट होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और दूसरा टारगेट जो मेरा होगा ना, वो ट्रेल करते करते सामने वाली गैन लाइन, वो 10 में 5 बार ही मिलेगी आपको, 10 बार नहीं मिलेगी, 10 में 5 बार ही मिलेगी, 10 में 4 बार ही मिलेगी। लेकिन जब भी मिलेगी आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 का होगा, वो जो दूसरा वाला होगा वो यूजुअली 1:3 तो पक्का होगा। ठीक है ना। अब किसी को ट्रेल करने की प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो वो ये लाइन की जगह अगली लाइन पे भी ले जा सकता है ट्रेल करते करते। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ द स्किल। ट्रेलिंग एक ऐसी स्किल है ना पुष्कर जी, कि वो 2-3 साल की ट्रेडिंग, 4 साल की ट्रेडिंग के बाद आती है, क्योंकि ट्रेलिंग में चाहिए अल्ट्रा पेशेंस। आया हुआ प्रॉफिट जाने देना पड़ेगा, तब जाके आपकी ट्रेलिंग की आदत पड़ेगी। और वो लोग आया हुआ प्रॉफिट जाने नहीं दे पाते, इसीलिए कभी ट्रेल नहीं कर पाते।
और इसीलिए कभी बड़े प्रॉफिट्स ले नहीं पाते और बड़े लॉसेस तो ले ही लेते हैं, वो तो देखो दिक्कत है ही। तो इधर मैं रोक के एक छोटी सी बात ऐड करूँगा, आप कभी भी कोई भी ट्रेड करो, देयर आर 4 आउटकम्स टू एनी ट्रेड यू टेक। वो 4 आउटकम क्या है? पहला बड़ा प्रॉफिट, दूसरा छोटा प्रॉफिट, तीसरा छोटा लॉस और चौथा बड़ा लॉस। तो ये जो 4 आउटकम है, इसमें अगर आपने बड़े लॉस को रोक लिया ना सर, बाकी 3 तो आपको सक्सेसफुल बना ही देंगे। राइट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग बड़े लॉस को रोक नहीं पाते हैं। तो जिसने लॉस का गला दबाना सीख लिया ना, वो सक्सेसफुल है, वो सीखना पड़ेगा। तो वापस यहाँ पे आते हैं, तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ कहीं होगा 177 पॉइंट नीचे, 177 पॉइंट्स डाउन द 500 लेवल। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, 111,333, ये हो गया मैं 177 पॉइंट नीचे। बिल्कुल ठीक है। राइट। तो माई एंट्री इज 500, माई SL इज 677, माई फर्स्ट टारगेट इज 333। As soon as I get my first target, I'll book my first lot. मैं पहला लॉट बुक कर दूंगा। दूसरा जो लॉट है, अगर आपने 10 लॉट लिए तो 5 बुक करूंगा। 5 जो बाकी के लॉट है उसका SL आप लाओगे कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 677 से लेके आ जाओगे 500 पे, वापस आ गए। ठीक है। राइट। और अब यहाँ पे मार्केट को नीचे बहने दो, जाने दो। नीचे सामने वाइट लाइन तक का इंतजार करो, फिर प्रॉफिट बुक करो। अगर वाइट लाइन तक का इंतज़ार नहीं कर पाते और आपको ट्रेल करते जाना है, तो आप क्या करोगे? आप अगर 5 मिनट में हो तो आप चले जाओ 1 मिनट या 2 मिनट में और वहाँ पे स्विंग्स ट्रेड करना शुरू कर दो। जैसे जैसे स्विंग गिर रही है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले ही लेते हैं, वन स्मॉल एग्जांपल, लेट अस डू इट हियर। आप पीछे थे? हाँ, हम काफ़ी पीछे थे। ये यहाँ देखो, जैसे ही यहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे गई, ये स्विंग बनाई। जूम करता हूं ना, थोड़ा कम दिख रहा है। यहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे गई, स्विंग बनाया, वापस नीचे गई। जैसे ही यहां गई, मतलब ये स्विंग बन गया, हमने इसके ऊपर SL को ड्रैग कर लिया, यहां पे ले आए। ठीक है। मतलब हमारा SL अब मान लो यहां आ गया। ठीक है। फिर मार्केट ने वापस नीचे गई, स्विंग बनाने की कोशिश की, स्विंग नहीं बनाया, फिर यहां गई, ये स्विंग बनाया। अब स्विंग कैसे गिनना है वो भी एक आर्ट है सर। जैसे हम SMC के लिए बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला स्विंग इज ऑल्सो आर्ट। राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्विंग सिखाने जाऊंगा ना, तो स्विंग अकेला सिखाने में मेरे को प्रॉपर अगर सिखाना है तो 1 घंटा चाहिए, खाली स्विंग सिखाने में। बहुत अच्छे से स्विंग सिखा सकूंगा, लेकिन 1 घंटा चाहिए। तो अभी उसको नहीं सिखाते हैं, लेट्स जस्ट शो इट। तो मेरा नेक्स्ट स्विंग अब जो बनेगा वो ये बनेगा। उसके बाद मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर आई और मेरा यहाँ पे SL हो गया। तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग SL हिट हो गया। अगर मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ सिस्टम पे, मैं बैक टेस्ट करके कन्विक्शन ला सकता हूँ सिस्टम पे, तो ट्रेल करो ही मत, कॉस्ट टू कॉस्ट SL रख दो और अगली वाइट लाइन का इंतजार करो। वो बहुत अच्छा पे करता है गैन में पर्टिकुलरली। दूसरी सिस्टम्स जब हम करेंगे ना, हम एग्रेसिव ट्रेलिंग करेंगे, लेकिन गैन में तो एक लाइन से नीचे गया ना, तो देर आर मोर चांसेस के सामने वाली लाइन पे जाएगा, मोर चांसेस, अनलेस के छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेंड ना चेंज हो जाए। बड़ी टाइम फ्रेम में भले सेम ट्रेंड चल रहा है, हम तो 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो वो होगा। बट 5 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपका सामने वाला वाइट लाइन आपको मिलेगा, मतलब सामने वाला ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक सिस्टम थी। अब हमको ये दिखाना है कि इस सिस्टम में जब जिगजैग करता है, जब SL होते हैं, तब क्या सिचुएशन होती है, उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एंट्री एग्जिट की लाइंस में निकाल देता हूँ। बफर वाला काम बाकी रहा, मैं समझाता हूँ। पहले कहाँ गूफअप हो जाता है वो गूफअप समझते हैं लोग, कहाँ गड़बड़ कर देते हैं। ये वाला तो क्लियर एंट्री वाला एरिया था, मैंने बता दिया। अब जो दिक्कत वाला एरिया है उसको समझते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे चलती आ रही है, देखो यहाँ तक तो आपको कोई पैटर्न नहीं मिली, ये पहली हैमर आपको मिली, इन्वर्टेड हैमर, ये पहली इन्वर्टेड हैमर मिली। तो इसके नीचे आप सेल करोगे, इसके ऊपर का SL रख के, आपका लग गया SL, यहाँ पे लग गया आगे, ठीक है, ओके, एक्सेप्ट, लग गया। अब वापस आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको मिली है बेरिश एनगल्फिंग, लेकिन उसका लो नहीं टूटा है, बेरिश एनगल्फिंग का लो नहीं टूटा है, तो आपको एंट्री नहीं मिली है इधर। अच्छा, ठीक है, देखो जूम करता हूँ, हाँ समझ गया, दिख गया है ना, उसका लो नहीं टूटा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसके बाद हम आगे आए, यहाँ पे कोई बेरिश एनगल्फिंग नहीं थी, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग मिली है, इसके लो के नीचे ट्रेड करोगे, अगर SL रखोगे
तो ये एसएल कट जाएगा, क्योंकि ये लाइन के नीचे बनी है। तो जब लाइन के नीचे जाके बने ना तो एसएल बड़ा हो जाता है। मत लो, हमको एसएल यूजुअली लाइन के ऊपर चाहिए। ये जो व्हाइट लाइन है ना, व्हाइट लाइन, इसके ऊपर एसएल चाहिए। अब आपकी पैटर्न ही लाइन के नीचे, तो लाइन के ऊपर एसएल कैसे रखोगे? तो ये पैटर्न को ट्रेड मत करो। हमको लाइन पे पैटर्न चाहिए, लाइन से थोड़ा सा ऊपर पैटर्न चाहिए, ताकि हमारा एसएल प्रॉपर बने। ठीक है। अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो यूजुअली लाइन के पास सेलिंग करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, तो लाइन के ऊपर एसएल आएगा। तो लाइन पे कैंडल हो या लाइन के ऊपर हो, इट इज फाइन, लेकिन लाइन के नीचे कैंडल है तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, मत कीजिए उसको ट्रेड। उसके बाद वाली कैंडल पे आते हैं। यहाँ पे हमको उसने बुलिश एंगल्फिंग दिया, लेकिन उसका हाई नहीं काटा है यहाँ पे तुरंत उसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये हमारा वो वाला ट्रेड आ गया, तो हम इस ट्रेड में बैठ गए और ये हमारा कंटिन्यूस। तो यहाँ पे आपके एक एसएल आपको दिखता है कि इतने सारे एसएल लग गए होंगे, नहीं लगे। आप लॉजिकली देखो ना तो एक ही एसएल लगा है। अब ये आएगा प्रैक्टिस से, लेकिन थियरी सिंपल है कि जब आप सेलिंग का ट्रेड ले रहे हो ना, तो लाइन पे टच होके कैंडल चाहिए या लाइन से थोड़ा सा ऊपर होगी तो चलेगी। लाइन के नीचे गैप रख के नहीं चाहिए, वरना एसएल बड़ा हो जाता है, क्योंकि लाइन के ऊपर का एसएल रखना है। और जब आप बाई का ट्रेड ले रहे हो तो लाइन के ऊपर हवा में कैंडल नहीं चाहिए, या लाइन पे कैंडल चाहिए, लाइन से थोड़ा सा नीचे होगी चलेगी, ताकि लाइन के नीचे का एसएल हमको रखना है। ये सिंपल सा रूल है। अब आते हैं हम बफर पे, कि बफर क्या रखेंगे। तो बफर जब आप 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल्स पे होते हो ना, 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक की, तो 0.01% का बफर इज गुड। 15 मिनट में 0.02% कर दो तो भी चलेगा, लेकिन फिर आप 1 घंटे और 4 घंटे पे चले जाओ तो 0.03 0.05% का बफर रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप बड़ी टाइम फ्रेम में जाओगे वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आएगी। वैसे वॉलेटिलिटी छोटी टाइम फ्रेम में ज़्यादा होती है, लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम में मूव आप अगर ATR के हिसाब से देखो तो मूव ज़्यादा होता है। तो छोटी टाइम फ्रेम जब आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट 15 मिनट कर रहे हो तो 0.01 से 0.02 का बफर आपको रखना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर आप BTC में 0.01% बोलो तो $11 का बफर हुआ एंट्री के नीचे, और $11 का बफर हुआ एंट्री के ऊपर। 1,11,000 समथिंग है ना। तो चूंकि आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 1000 इसमें कितना आएगा? 1% इज 1000 पॉइंट्स। यस, so 0.01 0.01 is 10 only, so the 10 तो is nothing जी। तो उतना रखना है। लोग एकदम टच टू टच रखते हैं, हम थोड़ा सा बफर रख के चलते हैं। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, मतलब आप नए ट्रेडर हो या कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, तो पहले 0.03 का बफर रखिए, ताकि आपकी आदत हो जाए। लेकिन व्हेन यू गेट यूज्ड टू द चार्ट 0.01 इज मोर देन इनफ, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना 24 घंटे का चार्ट होता है इसका। हम उसमें 5 मिनट में काम कर रहे हैं, तो वी आर स्कैल्पिंग बेसिकली। तो स्कैल्पिंग में बफर छोटे रखने चाहिए, क्योंकि टारगेट्स छोटे होते हैं। अगर आप बड़े बफर रखोगे तो बड़े टारगेट मिलने वाले नहीं, आपको दुखी करेंगे। इसलिए बफर शुड बी 0.01%। डन। तो मोटा मोटी गैन को हमने यहाँ कवर कर लिया है, और गैन के लेवल्स ड्रॉ करने मैंने सिखा दिए। ये हमने सीखा BTC पे। मान लो आपको क्वेश्चन पूछता है, सर निफ्टी में क्या करूँ, सर बैंक निफ्टी में क्या करूँ, सर रिलायंस में क्या करूँ। ये 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब रिलायंस मतलब बाकी के 5000 स्टॉक सब आ गए, ठीक है ना। तो उसका जवाब ये है कि आप कैलकुलेटर खोलो, निफ्टी मान लो चल रही है 24,400 पे, ठीक है। तो 24,400 का स्क्वायर रूट करूंगा मैं, तो इट इज़ 156 के आसपास की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, 156 का जो स्क्वायर बनता होगा, मेरी लाइन प्लॉट करूंगा 24,337 पे, ठीक है ना, पहली लाइन। अब उसके ऊपर नीचे लाइंस बनाता जाऊंगा। अब निफ्टी यूजुअली एक दिन में मैक्स 1-1.5% से ज़्यादा नहीं चल पाती, तो जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो उससे 4-5 लाइन ऊपर और 4-5 लाइन नीचे बना लो, तो आपका 1 महीने का लाइन बन गया मोटा मोटी ईजिली। और अगर आपके पास पेड ट्रेडिंग व्यू है तो आप क्या करो, हर इंस्ट्रूमेंट जो आप ट्रेड करते हो उसका टेम्पलेट बना लो और उसमें सेव कर लो आप नंबर्स। दोज नंबर्स विल बी फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए चलेंगे। जब वो नंबर पे आएगा रिएक्ट करेगा मार्केट। उसमें कोई ऐसा नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह के, सपोर्ट 4 बार टच हो गया तो अब सपोर्ट वीक हो गया। ये लेवल्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी वीक नहीं होते, ये चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे, चलते थे और चलते रहेंगे, जस्ट बिकॉज वहाँ पे प्राइस रिएक्ट होता है। ये जो लॉजिक दिया है, ये WD गैन करके एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था लॉजिक। अब उनकी तो बहुत मोटी मोटी बुक्स है पुष्कर जी, उसमें गैन साइकिल, गैन टाइमिंग, पता नहीं गैन एंगल, बहुत कुछ है। उतना तो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मुझे सब बनिया हूँ, घर पे पैसा लेके जाना है, मेरे को ज्ञान इतना ही चाहिए जितना घर पे पैसा दे के जाए। तो मैंने इतना कुछ नहीं सीखा, ये नंबर सीखे। एंड आई बेट
कि अगर कोई ये नंबर ईमानदारी से प्लॉट करके काम डिसिप्लिन से करेगा, पक्का सक्सेसफुल बनेगा। अभी Coin-D6 पे एक बार आप गैन का टूल लगा के दिखाइए, वो जो टूल है वो आपके लॉजिक से कितना अलग है। यस वो भी सीखते हैं। गैन कहाँ पे है, चूंकि मैं यूज कम करता हूँ तो कहाँ पे पड़ा है वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अपने को। ये रहा गैन बॉक्स। हाँ, गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर, गैन फैन तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, वो तो कोई सेंस ही नहीं है उसका। बट एक बार आप एक एक्सप्लेन कर दो एटलीस्ट, कम से कम करते मेरे लिए भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी गैन को यूज नहीं किया था। यस अब ये गैन बॉक्स में बना रहा हूँ। ये मैंने गैन बॉक्स बनाया। अब ये गैन बॉक्स में क्या करता है, परसेंटेज वैल्यूज प्लॉट करता है। आप देखो ये फिब की जो वैल्यूज है ना, परसेंटेज वैल्यूज, ठीक है, 25%, 50%, 75%, और बीच के फिब लेवल 618 और 382। ठीक है। अब इस टूल के हिसाब से क्या है कि ये जितने भी लेवल्स हैं दोज आर प्रोमिनेंट, वहां पे प्राइस आएगा तो रिएक्ट करेगा। ये इस टूल का मतलब है। देखो हम देखते हैं, तो हम एग्जैक्ट ले लेते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक लेना है। हाँ चलो ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम में बनाते हैं। हाँ, छोटी में रिएक्शन देखते हैं ना, और थोड़ा परफेक्ट ही बनाते हैं। यस बिल्कुल। मैं बनाता हूँ 1 आवर में। मैं एक बार ये लाइंस डिलीट कर दूं गैन की, ताकि हमको कंफ्यूजन ना दें। बिल्कुल ठीक। देखो 1 आवर पे मैंने स्विंग हाई से स्विंग लो प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये गैन वाला बॉक्स, ठीक है। इसको अब मैं 5 मिनट्स में ले जाता हूँ। ये 5 मिनट्स में ले गया। अब आप देखिए ये जो 0.25 का लेवल था वो यहाँ से, सॉरी ये जो 0 का लेवल था वहां से यहाँ तक मैंने प्लॉट किया, ठीक है। ऐसे आगे लेके जाते अब हाँ, अब इसको आगे लेके जाते हैं और देखते हैं कि आगे इसने कैसे परफॉर्म किया है। ये देखिए अब आगे इसका कोई मतलब वो क्या बोलते हैं, जो लेवल पे इसको रुकना चाहिए, जो परफेक्शन चाहिए वो परफेक्शन है ही नहीं। कहीं भी रुकता है, कहीं भी बढ़ता है। वो उसकी जो हमारी लाइंस की जो परफेक्शन आती है ना, वो परफेक्शन इस बॉक्स में आपको नहीं मिलेगी। फिर मैं गैन फैन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसमें भी यही कहानी है। ये रेडीमेड टूल्स जितने भी है ना, ये मतलब ट्रेडिंग व्यू ने खुश करने के लिए बना तो दिए हैं, लेकिन परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन हमारी मैनुअल ड्राइंग में ही आता है। गैन फैन, ठीक है। इसको भी मैं 1 आवर पे प्लॉट करता हूँ और फिर हम छोटी टाइम फ्रेम में आके देखते हैं। इसको कैसे ड्रॉ करना है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे है ना, देखो ये वापस डिलीट करके वापस समझाता हूँ। ये मैंने गैन फैन लिया, ले लिया, ये लो पे रखा, लो पे रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 45 डिग्री जहाँ बैठता होगा, एग्जैक्ट 45 डिग्री इस लाइन से वहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा। ओके, ठीक है ना। ये प्लॉट किया। अब ये जितनी भी लाइनें हैं मैं इसको थोड़ा बड़ा 45 जो 1:1 वाली लाइन, हाँ ये जो सेंटर लाइन है वो 45 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने कैसे देखा 45 कैसे? आपने वो मतलब अंदाजा। बाकी आपको एग्जैक्ट देखना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मेरे को एक वो लगाना पड़ेगा, प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा उसको। तो मैंने एक अंदाजा दिया। अब आप इसका रिजल्ट देखो। अब इसका क्या कहना है कि ये जितनी भी लाइनों पे टकराएगा ट्रेंड लाइन की तरह वहां से लौटेगा। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे नहीं चला, यहाँ पे पहले ही कवर हो गया, मतलब नीचे आ गया। यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे नहीं किया। तो एक्यूरेसी यहाँ ऊपर नहीं किया, देखो ना, नहीं यहाँ से तो हाँ नीचे किया, हाँ ऊपर जाके नहीं किया। फिर यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले लिया, फिर तोड़ दिया। मतलब वो एक्यूरेसी जो हमको चाहिए ना, वो एक्यूरेसी नहीं है ये रेडीमेड टूल्स में। ओके, तो हम जो एकदम क्या बोलते हैं कैलकुलेट करके जो ड्रॉ करते हैं ना, बस इसे सुपर एक्यूरेसी आती है। इसे ऊपर से और नीचे से ऐसे ही ड्रॉ करना होता है। ऐसे ही ड्रॉ करो आप, लो पॉइंट पे या हाई पॉइंट पे रखो और वहां से 45 डिग्री। और हम ट्रेंड का ब्रेक मानेंगे इसके हिसाब से, गैन के हिसाब से, गैन फैन के हिसाब से। गैन फैन के हिसाब से वो ये जो ट्रेंड लाइंस की तरह से फैल रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो आपका ट्रेंड, मल्टीपल ट्रेंड लाइन थी ना। हाँ मल्टीपल थी ना। तो हर से मतलब आप जैसे, मैं वापस प्लॉट करता हूँ, आपको समझाता हूँ। इसमें ना आपको कैसे समझना है, गुड क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ये गैन फैन, ठीक है। इसको मैं 1 आवर कर देता हूँ वापस, फिर हम 5 मिनट्स में आएंगे। अब एक बार ऊपर से बनाते हैं, है ना। ऊपर से बनाया, दिस इज अराउंड 45%, ठीक है ना। थोड़ा नीचे आएगा हल्का सा, चलो एनीवेज। हाँ, तो अब इसको मैं 5 मिनट में ले जाता हूँ। अब आप देखिए, जब तक ये जूम करता हूँ, हाँ,
देखो ये अप ट्रेंड जा रहा था, टकराया, ट्रेंड नीचे का पकड़ा, ठीक है, यहाँ टकरा के स्विंग लेना चाहिए, नहीं लिया और नीचे चला गया, मतलब ये और ट्रेंड नीचे की तरफ चला गया है। नीचे सपोर्ट लेके ऊपर, फिर ये जो चैनल बन रही है, चैनल टाइप की, आप देखो ऊपर फिर नीचे, अब यहाँ आया ही नहीं, यहाँ ब्रेकआउट किया, ऊपर तक गया ही नहीं, तो वो एक्यूरेसी जो हमको चाहिए ना, वो एक्यूरेसी मिलती नहीं है इसमें। कभी चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, देखो कैसा अच्छा चला, लेकिन बाकी जगह नहीं चला, उसका क्या करेंगे। तो ये जितने भी रेडीमेड टूल्स है ना गैन के दिए हुए इसके अंदर, वो कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल मुझे नहीं दिखते हैं। ट्रेंड रिवर्सल जो पूछ रहा था, वो जो ये रेड और ऑरेंज होने से थोड़े का तो मैं मान लूँ ट्रेंड रिवर्स है, उससे पहले मान लूँ, या अपने स्विंग हाई के हिसाब से समझो। नहीं, ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टूल अच्छा नहीं है। ट्रेंड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसके लिए हम जो वीडियो बनाने वाले हैं चैनल्स का, हम चैनल का वीडियो बनाएंगे, वो चैनल में बताएंगे कि ट्रेंड कैसे यूज होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये देखो, तो यहाँ पे ये देखो, ये एक ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, बिल्कुल ठीक है, ये चैनल ब्रेक हुई तो ट्रेंड चेंज हुआ। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट टूल आपको अगर समझना है कि ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, वो टूल नहीं था, वो टूल तो खाली लेवल्स ढूंढने के लिए था कि कहाँ से ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन जैसे मैंने जो गैन लेवल्स ड्रॉ करके दिखाने के लिए बताया, वो ट्रेड करने के लिए बोला ना, उसके जैसा परफेक्शन रेडीमेड टूल्स नहीं देते हैं। मैंने टूल्स यूज करके देखे, दैट परफेक्शन यू विल नॉट गेट। और उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये टूल्स तो आप हर बार ड्रॉ करते रहो, वो तो आपने लगा दिया, वो बोलते हैं ना, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला वाला हिसाब है, वो लाइव जिंगा लाला है, आपको फिर कभी देखना ही नहीं है उसको, वो चलता रहेगा। क्या बात है। सो आई होप आपको यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और जो ये गैन नंबर्स हैं, बेसिकली देखो क्या ये साइंस है। सो ये फिबोनाची नंबर्स, गैन नंबर्स, दे ऑल आर साइंस। तो साइंस ट्रेडिंग में कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हम सीख रहे थे, और आदिप भाई ने बहुत आसानी से ज्ञान समझाया है। मुझे लगता है आपको इंटरनेट पर और कोई ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें ज्ञान इस तरीके से सिखाया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अब अगर आपको आदिप भाई के साथ और वीडियोस चाहिए जो इनके ट्रेडिंग के टूल्स हैं, उनके ऊपर आपको और ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तो कमेंट में येस लिखिएगा। आप आदिप भाई का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।